जुल्म की हदें इंतहाई मिटाने का वक्त है। चलो उठो निकलो, अब फ़लस्तीन बचाने का वक्त है। अस्सलाम वालेकुम मेरे एमडी शान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो जंग चलते हुए आ रहा है कई दिनों से, जिनमें कई मासूम जानों की जानें नुकसान हुई और कई औरतें और बच्चों से भरे अस्पताल, और गज़ा की जो ये वीडियोज़ हमें सोशल मीडिया में देखने मिल रही है, इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। और इन सब के पीछे क्या वजूहात है और क्या रीज़न्स है कि कुछ लोग इसे टेररिस्ट का भी नाम दे रहे और कुछ लोग कह रहे कि ये मजहबी और इलाकाई की वजह से। तो व्हाट इज़ बिहाइंड रीज़न, वी डोंट नो। जो भी इशू है, क्योंकि वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एट दी एंड टेबल ही पर होने हैं और मसाइल हल होने हैं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ है। कई जानों की नुकसान हुई और हमें अफसोस की बात है कि फ़लस्तीन जो हमारे बहैसियत मुसलमान, हमें बहुत अफ़सोस है। और उनके जो बच्चों के साथ ज़्यादाना हमले कई रॉकेट से, और जो अस्पताल में भरी औरतें, बच्चे और कई लोगों की जान जा चुकी है। तो इन सब के पीछे क्या वजूहात है, वी ऑल नो डैट के, बट सारे लोग चुपचाप साथ बैठे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि इसराइल इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंट्री, और उसकी रीज़न यही है कि उसने इन व हुनर पर अमल किया और आज एक पावरफुल कंट्री हमारे दरमियान बन के बैठ गई है। तो क्या रीज़न है जो इतना पावरफुल बन गया और आज हम जो उनके प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं? तो क्या एक दिन के बायकॉट करने से, 2 दिन के बायकॉट करने से क्या वो मुल्क डी ग्रोथ हो जाएगा या डी वैल्यूड हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पचासों साल का उन्होंने स्ट्रगल किया और उनके जो एंड यूज़र है वो कोई और नहीं बल्कि हम और आप है। उनको पावरफुल बनाने वाले, उनको ग्रोथ देने वाले आज हम और आप हैं। क्योंकि आज आप चाहे ग्रोसरी आइटम देख लें, चाहे आप किचन्स के आइटम देख लें, चाहे आप यहाँ तक कि जो सुबह उठ के कोलगेट टूथब्रश करते हैं, वो कोलगेट जो बाहर वॉश करते हैं लाइफ बॉय लक्स, चाहे वो खाना खाते हैं मैकडोनल्ड, केएफसी, चाहे आप कहीं घूमने निकलते हैं, एनीथिंग एनीथिंग एवरीथिंग वी इंक्लूड द पावर ऑफ इसराइल। तो हम चारों तरफ से घिरे पड़े हुए, सोशल मीडिया से लेकर के खाने की अशिया तक का हमें हर चीज़ इसराइली हमें यूज़ करना पड़ रहा है। क्योंकि हम अचानक सारे चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हम उनके प्रोडक्ट आज इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, बिकॉज इज दैट के दे आर द मोस्ट पावरफुल। और उसने इल्म व हुनर को अपनाया और सारे जो मैन्युफैक्चरिंग थे सारे अपने हाथ में ले लिए। आज आप जो फेसबुक, अगर आपने सपोज दैट, अगर आप बोले कि मैं मैकडोनल्ड का खाना नहीं खा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मैकडोनल्ड का खाना नहीं खाए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं केएफसी का नहीं खाऊंगा, तो रिलेटेड इसके जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली घूमते फिरते वहां पहुंच जा रहा है जहाँ इसे पहुंचना है। लेकिन मसला ये है कि क्या आप फेसबुक भी इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? क्या आप इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी? तो हमें एंड यूज़र बना दिया गया। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कोई अभी तक वो वेल डेवलप नहीं है, वो हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके वजह से हम पावरफुल बने। किसी भी कंट्री का पावरफुल होने की वजूहत क्या होती है कि उसकी इकोनॉमी की जीडीपी क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, उस मुल्क में कितने मनी है, कितने पैसे हैं। तो देखा जाए तो आज हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई माचिस से लेकर के हवाई जहाज तक सारे जो प्रोडक्ट है वो इसराइली है, रिलेटेड टू अमेरिकन है। तो आज आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो इस टाइम में आप नहीं हरा सकते। हम इतने होने के तादाद मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखती है। और हमारी तादाद भले से ज़्यादा है लेकिन आज हम फुल खलूस नहीं है। तो सारे दारोमदार नियतों पर होती है। क्योंकि आज देखिए आप, जब फेसबुक जो हम यूज़ करते हैं, इतने जल्दी हम फेसबुक से हट नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम फेसबुक को छोड़ेंगे तो हम कौन सा ऐप की तरफ जाएंगे जो हमारे कंट्री से रिलेटेड करता हो? इंस्टाग्राम को छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? व्हाट्सएप जो 2009 में उन्होंने डेवलप किया, बनाया, और 2009 के बाद 2014 तक व्हाट्सएप ने 1 रुपया का भी अर्निंग नहीं किया। लेकिन जब वो बिका तो उसकी कीमत तकरीबन 19 बिलियन थी। तो क्योंकि उसने उसे पता था कि
जो हम कर रहे हैं वो हमारे 5 साल के बाद 10 साल के बाद दैट इज गुड फॉर है, या हमारे पास वो चीज़ें नहीं है अभी, तो अफसोस की बात है। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल, और जो गज़ा की हालत है हमारे सामने है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।